वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। 20 अगस्त 2020 से जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनती है आज हमसे बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया गया है? ऑप्शन ए सुमन वर्मा, ऑप्शन बी मनीषा शर्मा, ऑप्शन सी कमला हैरिस, ऑप्शन डी सुष्मिता शर्मा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी कमला हैरिस। तो कमला हैरिस संबंधी महत्वपूर्ण बातों को जान लेना आवश्यक है। यह है कमला हैरिस। ये एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं तथा वर्तमान में कैलिफोर्निया से सीनेटर तथा भारतीय हैं। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1964 को अमेरिका में हुआ। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। इनकी शिक्षा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बीए की है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से जेडी की है। ये चर्चा में क्यों है? तो कमला हैरिस को अमेरिका के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाया है और ये भारतीय मूल की पहली राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी, इसलिए आजकल कमला हैरिस चर्चा में हैं। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेकता स्कीम शुरू की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में आंध्र प्रदेश। ये भारत के दक्षिणी पूर्व तट पर स्थित एक राज्य है जिसकी समुद्र तट की लंबाई गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर आती है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसकी प्रेजेंट राजधानी अमरावती है। इसकी भाषा तेलुगु है और इसका शिक्षा स्तर 67.4 है। इसके प्रेजेंट राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं और इसके प्रेजेंट मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। यह है आंध्र प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। किस देश ने F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी स्पेन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए ताइवान। तो ताइवान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में ताइवान। यह पूर्वी एशिया का एक देश है जिसके पश्चिम में चीनी जनवादी गणराज्य अर्थात चीन, उत्तर पूर्व में जापान और दक्षिण में फिलीपींस है। इसका अनेक अन्य नाम चीनी गणराज्य भी है। इसका गठन 7 दिसंबर 1949 को हुआ। इसकी राजधानी ताइपे है और इसका सबसे बड़ा नगर न्यू ताइपे है। इसकी राजभाषा मंदारिन है। इसकी सरकार का स्वरूप एकात्मक अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली है और इसके प्रेजेंट राष्ट्रपति साई इंग बेन है। इसके प्रेजेंट उपराष्ट्रपति चेन चाइन जेन है और इसके प्रेजेंट प्रधानमंत्री सू तेसंग चांग हैं। यह है ताइवान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिन्हें जान लेना आवश्यक था। अब ताइवान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जानने के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। इनमें से किस देश की जेनरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवाई फेविलो लॉन्च की है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह है मैप में हैदराबाद। ये भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी है जो दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसकी भाषा तेलुगु और उर्दू है और इसके मेयर बोंटू राम मोहन हैं। हैदराबाद भारत में जनसंख्या के मामले में चौथे स्थान पर आता है और हैदराबाद को निजाम का शहर या मोतियों का शहर भी कहा जाता है। ये भारत के सर्वाधिक विकसित नगरों में से एक है और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी का केंद्र बनता जा रहा है। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। किस संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, ऑप्शन सी केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, ऑप्शन डी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। ये 30 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा IRS के वरिष्ठ अधिकारी M अजित कुमार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। CBIC भारत में सीमा शुल्क, GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स के प्रशासन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। इसका प्रेजेंट मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मार्च 2017 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC किया गया। यह है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन।
किस संगठन ने स्वदेशी रूप से एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग AUM फोटोनिक सिस्टम विकसित किया? ऑप्शन ए IISC, ऑप्शन बी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी IIT कानपुर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। ये है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई। इसके प्रेजेंट संस्थापक आरकोट रामासामी मुदलियार और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर हैं। इसके प्रेजेंट अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं और इसके प्रेजेंट महानिदेशक शेखर सी मांडे हैं। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य के राजनीतिक समूह पूरे राज्य को छठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई। इसकी राजधानी ईटानगर है। इसकी औपचारिक भाषा अंग्रेजी है और इसका क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में 14वें स्थान पर आता है। इसकी जनसंख्या 1,382,611 है, जो भारत में 27वें नंबर पर आती है। इसका शिक्षा प्रतिशत लगभग 66.9 है और इसके प्रेजेंट राज्यपाल BD मिश्रा हैं। इसके प्रेजेंट मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंध पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी डॉक्टर VK पाल, ऑप्शन डी श्रीपाद नाइक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी डॉक्टर VK पाल। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है डॉक्टर VK पाल। डॉक्टर पाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बाल रोग चिकित्सक, शिक्षाविद, चिकित्सा अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रतिपादक हैं। उन्हें 2018 में विश्व स्वास्थ्य सभा में WHO द्वारा प्रतिष्ठित ई हसन डोग्रामेशी फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार सम्मानित किया गया। हाल ही में ये भारतीय चिकित्सा परिषद के शासक मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यह है डॉक्टर VK पाल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ऐसी ही वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड वॉचिंग अस। और आज ऐसी वीडियो पर मिलते रहेंगे।